तो देशवासियों, राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ जो काम कर रही है, आज नौजवानों के लिए स्वाभिमान और सम्मान से जीने का एक सही तरीका बता रही है। जैसे नेपाल में लोग हैं हमारे भारतीय क्षत्रिय भाई लोग, मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि वह लोग भी आइए, कंधा से कंधा मिलाइए। हम लोग भारतीय क्षत्रिय हैं, हमारे पूर्वज सब यहीं अयोध्या से गए हुए हैं। इतिहास आप लोग खोज लीजिएगा। और यह जो लोग भर राजभर करते हैं, इनको तो वोट की राजनीति सीखनी है। इन लोगों से दूरियां बनाएं। यह सिर्फ आपसे चंदा मांगेंगे, चंदा मांग के अपना रोजी रोटी चलाएंगे। और आज तक ये कई लाख रुपया मांग चुके आरक्षण के नाम पर। इनको तरीका नहीं मालूम है कि हमें मांग कैसे करनी चाहिए। हरियाणा में जाट लोग बहुत उपद्रव किए थे, तब भी उनको आरक्षण नहीं मिल चुका। हमारे समाज के लोग सिर्फ खाली इसलिए काम करते हैं, फेसबुक पे 5-10 आदमी। जब आपके पास आदमी नहीं है तो आप मांग कैसे कर सकते हो भाई? आप अपने साथ सही दिशा, सही समाज को देंगे तो आपके साथ लाखों नहीं, पूरा समाज आपके साथ होगा। लेकिन आप लोगों का मनसा जो है स्पष्ट नहीं है। एक छोटा सा कागज़ लिख के ले जाके वकील के यहाँ जमा कर दोगे, कहोगे भैया हमको ये जो है दिला देगा आरक्षण, और लोगों से चंदा मांगने लग जाओगे। कोई 1000, कोई 500, कोई 200, 400 देता है। करोड़ों में हमारी समाज का जनसंख्या है, कई लाख रुपया आ जाता है और आप लोग आराम से होटल में बढ़िया सा मज़ा करते हैं। समाज को लूटने का काम बंद कर दो मेरे भाइयों। समाज को सही दिशा देने का कष्ट करें। अगर समाज का भला होगा, समाज का उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा, तो आपका भी नाम होगा। आप लोग कहते हैं कि राय साहब को पता नहीं, 90%, 95% गरीब हैं। हम मान लेते हैं आपकी बात। तो कभी इनको समझाया कि आप लोग अमीर कैसे बनेंगे? कभी शिक्षा के लिए किसी को दाखिल करवाया? किसी बच्चे को गोद लिया? या कभी इन लोगों को बोला आपस में यूनियन बनाइए और एक दूसरे का मदद करना सीखिए? आप लोगों ने तो कहा कि सिर्फ हमारी मदद करिए। किसकी? आप चंदा दीजिए। वो पैसा लेके क्या किए आप लोग? जनता का पैसा है भाई, बड़ी गाढ़ी खून पसीना की कमाई है, मेहनत से कमाता है समाज। ये नहीं कभी बताए कि आप यूनियन बनाइए, 100 आदमी, 100 घरों का यूनियन बनाइए। किसी के बेटी की शादी हो, 1000 दिए तो 1 लाख होता है 100 घरों से। किसी के बेटे के सर्विस में पैसा कहीं लगता है, फीस, तो 500 रुपया दिए तो 50,000 हो गया, तो उसका फीस जमा हो जाएगा। ये सब काम कोई नेता मंत्री नहीं सिखाया आप लोगों को। और अब मैं बीच में आया हूँ समाज को सही दिशा देने के, तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, आप लोगों को इतना ही दर्द हो रहा है तो कहिए हमें सब काम बंद कर देते हैं।
आप लोगों की दुकान बंद हो रही है, तो मैं लोगों को सही रास्ता बताना बंद कर देता हूं। और इस ऑडियो के माध्यम से जनता से मैं पूछना भी चाहूँगा कि भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं समाज हित के लिए, तो आप लोग कमेंट में लिखिए, हम यह काम छोड़ देंगे, सही रास्ता नहीं बताएंगे। और मैं जनता को कहूँगा, यह नेता आपको निहाल नहीं करेंगे। आप लोग जिसको अच्छा समझो उसको वोट दो, हमें इससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन आप लोग यूनियन बनाकर अपना मदद स्वयं करें, क्योंकि आपका मदद कोई ऊपर वाला नहीं आएगा मसीहा बनके। हम लोग सिर्फ बता सकते हैं। समझदारी आप लोगों का है कि आप लोग जिस दिन ये जो मैं कह रहा हूँ यूनियन बना के अपना मदद करने लग जाओगे, 100 आदमी 100 घर का, तो वो समझ जाओ कि आप 100 आदमी को आप जानते हो, वो ठगेगा नहीं आपको। 100 आदमी इकट्ठा होकर थाने पे चले जाओगे तो आपका सुनवाई होगा। 100 आदमी इकट्ठा होकर कलेक्टर के पास जाओगे तब भी सुनवाई होगा। 100 आदमी इकट्ठा होकर नायब तहसीलदार कहीं भी चले जाओगे, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सुनवाई करेगा। 100 आदमी से नहीं होता तो 100 आदमी का ग्रुप 10 आदमी को मिला लीजिए, हजारों आदमी हो जाओगे। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी बात यह है, जैसे कि देखिए, जो बच्चे अब हैं उनको पढ़ाइए लिखाइए। जो लोग अब जैसे पढ़ लिख के अगर नौकरी नहीं है तो रोजगार करिए। 100 घरों को ग्रुप बना करके हर महीने 1000 रुपया जमा करिए। 50-50 हज़ार 2 आदमी को दीजिए और उनको बोलिए दुकान खोलिए, ठेला लगाइए, कबाड़ी का काम करिए, इलेक्ट्रिशियन का काम करिए। और बहुत से जो बच्चे हैं जैसे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनको बोलिए इलेक्ट्रिशियन काम सीखे, टीवी बनाना सीखे, मोटरसाइकिल बनाना सीखे। और जो है कोई ना कोई काम सीखे। पढ़ाई नहीं है तो 3 साल मेहनत करेगा, जाके मोटर पार्ट में काम करे, ट्रक बनाने, ट्रक वाले के यहाँ तनख्वाह नहीं देंगे, वो फ्री में काम कराएंगे। 3 साल 5 साल के बाद आप उस काबिल हो जाएंगे कि आपको फिर कभी रोजी रोटी को लिए ढूंढना की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समाज के लोग ज्ञान क्यों नहीं देते हमारे समाज को? खाली एक ही बात कहते हैं, पढ़ाएंगे। अरे भाई, हमको भी पता है 1 लाख में 1 IAS बनता है। हमारे गांव में स्कूल में आज खुद ही हमारी काफ़ी उम्र हो गई, एक भी IAS नहीं बना है। और अच्छे लोग सभी लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले। हम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, खाली हमारे समाज का। अमनी गांव के स्कूल का एक भी आदमी IAS नहीं बना। तो पढ़ाई के लिए हमारा ये नहीं है कि मना है, पढ़ो लिखो मेहनत से। उनको जैसे समाज का काम है कि आप जब ये ग्रुप बनाएंगे, अपनी यूनियन बनाएंगे, तो आप लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे और ज्ञान की बात करेंगे। किसके ऊपर मुसीबत है, किसके घर में खर्ची नहीं है। अगर किसी के घर में अनाज नहीं है, भूखा है, तो उस परिवार को अगर 100 घर 100 रुपया देता है तो 10,000 रुपया होता है। उस 10,000 रुपया से वो अपने घर में राशन खरीद के रख लेगा तो 2-3 महीने का राशन रख लेगा। फिर वो जो कमाएगा उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा है हमारा समाज? खाली आप सोचोगे नेता आके मदद करेगा। नेता क्या करेगा बेचारा आपका? नेता जब आपके दुख में आपके साथ अन्याय होता है तब भी कुछ नहीं कर पाता है।
न्याय नहीं दिला पाता है, तो नेता से आशा क्यों रखते हो? तो आप लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप लोग स्वयं अपनी यूनियन बना के देखभाल करें, चंदा आपस में लेन देन करें, किसी बाहर वाले को चंदा देना बंद करो। चंदा ले लेके जितने भी नेता मंत्री विधायक बने हैं आपके समाज से, सब गरीब परिवार से आए हैं। आज उनके पास कोई कमी है क्या? वो पैसा सब आपका ही है ना, उनसे हिस्सेदारी मांग सकते हैं क्योंकि आपने वोट देके जिताया है। और जिसको वोट दोबारा नहीं दिया वो बेचारा घर बैठा है। तो इसलिए आपका हिस्सेदारी है उनमें। अब वो दे नहीं दे, लेकिन देन हमारे समाज का ही है। जब जब समाज खुश होता है तो उनको जिताता है कि हमारे समाज का आदमी जिताओ, मंत्री बनेगा तो हमारे समाज का और देश का भला करेगा। लेकिन मंत्री बनने के बाद बेचारा कुछ नहीं करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग अपने क्षत्रिय को पहचानो। राष्ट्रीय भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ का काम है सिर्फ आपको आपका इतिहास बच्चा बच्चा तक पहुंचाएगा। वोट की राजनीति नहीं करनी है। जिसको जहां वोट देना है, जिस पार्टी को देना है, जिसके साथ जाना है, जाइए, हमारा क्या लेना देना इससे। जिस भाई को मेरी बात बुरा लगे उससे मैं माफ़ी चाहता हूं, और जिस भाई को अच्छा लगे वो फॉलो करे, और जिस भाई को हमारी बात समझ में नहीं आती हो वो हमसे 1000 किलोमीटर दूर रहने में उसको फ़ायदा है। हम किसी के घर नहीं आएंगे समझाने, और हम किसी को क्षत्रिय नहीं बना रहे। ऑलरेडी हम क्षत्रिय हैं। कोई किसी को बनाता नहीं है, ना कोई किसी को बिगाड़ता है। और आज तक हम लोग हजारों बरस से गर्भगृह में थे। माँ ने हम लोगों को गर्भगृह में छिपा दिया था, जिससे कोई नहीं जानता था कि ये किस में आते हैं। लेकिन अब माँ ने फिर से वापस आपको बता दिया है कि आप कौन हैं। देश में नहीं, विदेश में भी इसकी चर्चा है कि ये भारतीय क्षत्रिय एकाएक कहाँ से आ गए। और बहुत से विदेशों से भी फ़ोन आया है हमारे पास, और हमारे पास सब रिकॉर्ड है। और यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। जो भारतीय क्षत्रिय का मुद्दा है, यह आम मुद्दा नहीं रह गया। खाली पूर्वांचल की तरह नहीं है। यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है भारतीय क्षत्रियों का। और जल्द से जल्द 50% राजपूत संगठन, भारतीय क्षत्रिय, कई संगठन एक साथ मंच पे जल्द से जल्द आएगा।